बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीफ नल्ली निहारी की इतनी मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी बिल्कुल नए अंदाज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो स्किप किए बगैर आपने देखना है। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक हमने ले ली है गहरी पतीली, उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल डाला है। कुकिंग नल्ली है हमारे पास और 7 बोन का गोश्त है। अब हमने एक प्याली ले ली है, उसमें 2 चम्मच पिसा हुआ हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका। ये हमारे पास शान मसाला पैकेट है जिसमें तमाम अज्जा बहुत अच्छे से मिले हुए होते हैं और तमाम मसाले मौजूद होते हैं। होममेड मसाले को मिक्स कर लिया हमने। अब ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है गोश्त और हड्डी। अब इनको हमने बहुत अच्छे से इसमें भून लेना है ताकि गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके साथ भी हमने इसकी अच्छी भुनाई कर लेनी है ताकि अदरक लहसुन का भी एक जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब साथ ही हमने इसमें ड्राई मसाले होममेड वो डाल दिए हैं और 1 पैकेट शान निहारी मसाला जिसमें तमाम स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिले हुए होते हैं। वो मसाला जो हमें घर पे नहीं मिलता, वो शान के पैकेट में तमाम मसाले मौजूद होते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी निहारी बनाने के लिए आपने इसे 1 पैकेट ज़रूर ऐड करना है। अब साथ ही हम इसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी या 1 जग पानी डाल देंगे और डालने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले मिक्स हो जाएं। अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मीडियम टू लो फ्लेम में। इतना पकाना है कि गोश्त हमारा जो आम हम गोश्त पकाते हैं उससे आधा ज़्यादा गले, यानी कि बिल्कुल हमने गोश्त को अच्छे से गला लेना है। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं सेम प्रोसीजर के साथ। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा गोश्त कितना अच्छा गला है। इसी तरीके से आपने अपने गोश्त को गलाना है। ये बहुत अच्छे से गल चुका है। एक पैन ले लिया है हमने, पैन में आधा कप बेसन और आधा कप आटा गंदुम का ये हमने ले करके इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। इसे एक प्याले में हम निकाल लेंगे। साथ ही एक कंधार मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च को हमने भिगो करके पीस लिया है और पीसने के बाद इसको हम मैदे में और आटे में और बेसन में डाल करके मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने जितनी ग्रेवी और रखनी है उतने ही पानी डाल करके इसको मिक्स कर लेना है। हमने 2 गिलास ले लिया है, ले करके इसको मिक्स करके अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी निहारी में डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स हमने इतनी देर तक करना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अगर उबाल नहीं आया और आपने मिक्स करना छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ बनने का ख़तरा है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, बबल्स भी आ गए हैं। अब इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। एक पैन में हमने ऑयल लिया है, इसमें 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करना है हमने। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब 15 से 20 मिनट तक हमारी निहारी भी बहुत अच्छे से पक गई है। मैदा और आटा और बेसन भी बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हमने इसमें प्याज का तड़का दे करके इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको अगेन हमने 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में रख देना है ताकि प्याज में इसमें हल हो जाए और प्याज का एक सौंधापन जो खुशबू कहते हैं वो इसमें आने लगे। ये देखिए इसकी ग्रेवी इतनी बहुत है, परफेक्ट ग्रेवी बनेगी। अगर आपने इसको ज़्यादा पका दिया तो फिर आटे की तरह गाढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में रखा था। अब ये देख लें माशाल्लाह इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बन गई है। कहीं से प्याज की तरी भी ऊपर से नज़र नहीं आ रही है और जो ऑयल की तरी है वो आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त आई है। कोई हमें एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर से नहीं डालना पड़ेगा तरी के लिए। ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारी निहारी तैयार हो चुकी है और गोश्त आपको देखने ही में लग रहा होगा कितना अच्छा गला है। इसका रेशा भी अलग हो रहा है। तरी आप देख लें क्या ज़बरदस्त कलरफुल सी आई है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। आप इसे किसी भी गहरे बर्तन में निकाल लें इस तरीके से। इसकी तरी देखिए बहुत मज़ेदार सी तैयार हो गई है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब लोगों को मिले। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।